मन की हारे हार और मन की जीते जीत। इसलिए मन को ना कभी हारने दिया जाए और ना ही फिर कभी आप हारोगे। नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीटू की सिंगर्स पे। और जैसे भी कोई भी परिस्थितियां आती हैं, हमेशा उतार चढ़ाव जिंदगी में बने रहते हैं। मैं कहती हूँ, अगर आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव है, ना तो हमें अपने दुख के समय में इतना दुखी होना चाहिए और ना ही हमें अपने सुख के समय में इतना ज्यादा खुश होना चाहिए। क्योंकि दुख आए सुख आए, दोनों ही कंडीशन में आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये समय चला जाएगा, बीत जाएगा। चाहे फिर वो दुख है चाहे वो सुख है। कुछ भी चीज, कोई भी परिस्थितियां जीवन में हमेशा के लिए टिक कर नहीं बैठती है। और दुख सुख से एक अलग ध्यान हटा करके हमें अपने जीवन में ये सोचते रहना चाहिए कि हमें कुछ करना है, कुछ नया सीखना है, हम कुछ करेंगे। क्योंकि जब आपका ध्यान वहां रहेगा ना, तो आप छोटी मोटी जो ये दुख आते जाते रहते हैं ना, टेंशन दुख, इन पर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। आप अपने माइंड को इस तरह से फोकस कीजिए अपने गोल पर कि आपके आसपास क्या हो रहा है आपको ये तक भी ध्यान नहीं रहे कि लोग हमें क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। आप उसको माइंड ही ना करो, क्योंकि आपका माइंड तो सिर्फ अपने गोल पर लगा हुआ है ना। उसको इतना बिजी रखिए अपने सपने को पूरा करने के लिए, ताकि आप इधर उधर ध्यान ही नहीं दे पाए, है ना। तो कोई भी परिस्थितियां आपके जीवन में आती हैं कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुख, छोड़िए ना। अगर आप कहते रहेंगे तो वो होता रहेगा। छोड़ दीजिए, नजरअंदाज कीजिए, अवॉइड कीजिए इन सबको। आपका फोकस तो केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। और ध्यान रखिए इस बात को कि जो लक्ष्य पर ध्यान रखता है ना, वो वहां तक पहुंचता जरूर है। एक हमारे सपने में और हमारी मेंटलिटी जो होती है और हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में जो हमारे मनोस्थिति है हमारी, वो इतनी प्रबल होनी चाहिए, इतनी प्रबल होना चाहिए कि अगर किस्मत में ना भी लिखा हो ना, तो आप उसको पा कर रहे हैं। क्योंकि एक जितनी आपके बॉडी में उस चीज को पाने की, हाँ, मंजिल तक जाने की आपके अंदर जितनी पावर होगी ना, आप उसको उतना ही अपनी तरफ खींचते हैं। या फिर आप कभी भी देख लीजिए, जो हारे हुए इंसान को हमेशा निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक आदमी तरक्की पर तरक्की किया जा रहा है, खुश है, पॉजिटिव माइंड है उसका। वो क्यों? क्योंकि उसका माइंड पॉजिटिव है, उसकी थिंक पॉजिटिव है, वो हमेशा अच्छा सोचता है अपने बारे में और अच्छा ही बोलता है। तो उसके साथ वो सब होता है। मैं दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मत बोलिए ये सब। मेरे साथ ये हो रहा है, आप ये बोलिए कि मैं बहुत खुश हूँ। चाहे आप अंदर से दुखी फील कर रहे हैं, लेकिन अपनी जबान से यही बोलते रहिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। सुबह उठते ही आप ये बोलिए कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ बहुत सब कुछ अच्छा है, जो मैं चाहता हूँ मैंने पा लिया। इस आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ट्रिक को लगाइए सही, अपने मूड को खुद ही फ्रेश कीजिए। और मैं कहती हूँ आप खुद ही मोटिवेट रहिएगा, क्योंकि आसपास के लोग तो आपको गिराने पे ही लगे रहते हैं, ये लोगों का काम है। अगर आप सोच रहे हैं कोई आकर के आपको ये बोलेगा भाई कर ले, आपका मनोबल बढ़ाएगा, आपका उत्साह बढ़ाएगा, तो ऐसे लोग आजकल दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद ही किधर को नहीं होते, तो आपको क्या ही देंगे। और खासकर ऐसी ऐसी बातें वही करता है जिसने आज तक खुद तो कुछ किया नहीं है, नहीं आपको कुछ करने देगा। तो ऐसे लोगों की संगत से भी आप दूर रहें। और हाँ, अपने जीवन में गोल सेट जरूर करें, क्योंकि जिसके पास सपना ही नहीं होगा वो क्या ही सोचेगा, क्या ही देखेगा। जिसे अपने गोल का पता ही नहीं होगा मुझे करना क्या है, तो वो इधर उधर क्या कर लेगा। वो एक गोल सेट कीजिए, फोकस। आप ये सोचिए कि मुझे जिंदगी में ये करना है, भले ही आपकी कितनी भी उम्र है, चाहे आप 40 साल के, 50 साल के, 18 साल के, 20 साल के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क इस बात से होना चाहिए कि आपकी मेंटलिटी, आपकी मेंटल हेल्थ कितनी पावरफुल है आपके गोल के लिए। याद रहे हमेशा कि दुख सुख जब भी आते हैं ना, उन परिस्थितियों में आपको यही सोचकर खुद को समझाना चाहिए, पेशेंस बनाए रखना चाहिए कि ये दिन भी चले जाएंगे, चाहे फिर वो दुख है चाहे सुख है। क्योंकि एक समान परिस्थितियां कभी नहीं रहती। क्योंकि
जो इस धरती पर पैदा हुआ है दुख तो उसको देखने ही होंगे, चाहे फिर वो हम हैं या फिर साक्षात भगवान जी रहकर गए होंगे, होंगे नहीं गए हैं, उन्होंने भी दुख को देखा है। तो ये जन्मभूमि पृथ्वी दुख सुख इसमें आते चलते रहे हैं, यहाँ इनसे कोई अछूता नहीं रहा है, चाहे वो हमें या फिर भगवान है। तो अपने दुख को इतनी प्योरिटी ना दे करके अपने आने वाले टाइम को हम किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, हमारे जीवन में हमारे लिए क्या गोल होने चाहिए, क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं हम कर सकते, सब कुछ बस उसी पर फोकस लगाइए। छोड़ दीजिए मेरी सास ये बोल रही है, मेरी ननद ये बोल रही है, मुझे घर में मेरा पति ऐसे परेशान कर रहा है, मेरे बच्चे, मैं ये करती हूँ मैं वो करती हूँ, खुद पर ध्यान दिया। भाई खुद पर ध्यान रखिए पहली बात तो। अगर आप लेडीज हैं और घरेलू वुमेन है, घरेलू वुमेन की सबसे ज्यादा दशा बोलो ना वो खराब होती है, क्योंकि वो कितना ही किसी के लिए कर ले, पहली बात तो उनकी गिनती नहीं होती, काउंटिंग होती नहीं, वो सुबह से शाम तक क्या कर रही होती है। तो बेचारी पति इधर उधर तितलियों पर मंडराता फिरता है, बाहर जाता है, और बीवी बेचारी घर में काम करती है, बच्चे संभालती है, बच्चे संभालना छोड़ो उनके माँ बाप को संभालती है, ठीक है। तो बहुत सारा काम हो जाता है उसके पास, और फिर उसके पास इतना टाइम नहीं रहता वो खुद को पहले जैसा फिट रखे, ठीक है ना। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये टाइम का तो सब बहाना है, अगर टाइम निकाल सकते हैं तो क्यों नहीं निकाल सकते, टाइम खाने के लिए टाइम निकालते हैं। सब कुछ छोड़िए, चलो खाना छोड़िए, खाना तो एक हमारे शरीर का महत्वपूर्ण, मतलब चाहिए हमको, जरूरी है। रील देखते हैं, फोन देखते हो आप, इतना टाइम तो आपको मिलता ही है, क्यों ना आप फोन देखते देखते ही योगा कर ले, आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ले, फोन में गाने लगा करके थोड़ी देर के लिए आधे घंटे के लिए अपना मिनिमम टाइम निकाल लीजिए। बट नहीं करते हो आप, क्योंकि आपने अब ये मान लिया है कि मेरी जिंदगी पति की सेवा, बच्चों की सेवा और सास ससुर की तानों में ही जानी है। मैं कहती हूँ आपकी चाहे कितनी भी एज है, भले ही आप 40 की हैं 50 की हैं, लेकिन आप अपने आप को मत भूलिएगा। ये मेरी खासकर लेडीजों के लिए एडवाइस है कि अपने आप को मत भूलिएगा। और हाँ, पॉजिटिव रहिएगा और पॉजिटिव सोचिएगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव सबके में आते हैं, बस एक तरफ अपने दुख पर ध्यान मत कीजिएगा, क्योंकि जिस पर आप ध्यान कर रहे हो ना वो दोगुना चौगुना बढ़ता रहता है आपका। भूल जाइए इसको, छोड़ दीजिए। जब आपका उस पर ध्यान ही नहीं रहेगा ना तो वो दुख भी आपको दुख ही नहीं करेगा। सुख की तरफ सोचिए कि मैं क्या कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, मैंने अपनी जिंदगी ऐसे काट ली, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरे बच्चे हैं, उनके साथ ऐसा टाइम ना है, उनके लिए कुछ अच्छा सोचिए, उनको कुछ अच्छा सिखाइए। फोन पे आजकल हर चीज की क्लासें आपको फोन पर मिल जाती है, या फिर आपके पास कोई हुनर है तो आप उसको फोन पर डाल सकते हैं। घर बैठे आजकल कमाने का भी ये फोन इंटरनेट माध्यम हो गया है लोगों के लिए, वो सब क्यों नहीं कर लेते हैं आप। दुख में मेरी सास ये, मेरी ननद वो, मेरे आसपास के लोग ये वो, छोड़िए इन सबको। कोई बीवी से परेशान है, कोई पति से परेशान है, तो ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, ये चलता रहता है। इससे अलग ध्यान हटा करके आपको अपनी मंजिल पर फोकस करना चाहिए। और याद रखिए, जिसने सपना देखा है ना वो उसको जिया जरूर है उसने, अगर उसकी लगन निष्ठा सच्ची रही है उसके प्रति, ठीक है ना। तो जो मैं, अगर मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ, अगर मैं समझाने में कामयाब हुई हूँ तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।